हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने क्लास में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सीडीपी की जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है उनमें से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जीन पियाजे जी की भी है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं सब में जीन पियाजे जी की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं सीटेट की बात करूं तो इस एग्ज़ाम में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं, मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज इस क्लास में हम सीखने का प्रयास करेंगे कि जीन पियाजे जी की थ्योरी में जीन पियाजे जी ने बच्चों के मस्तिष्क से संबंधित क्या क्या धारणाएं अपने कंसेप्ट दिए हैं। तो सबसे पहले ये हैं जीन पियाजे जी जो स्विट्ज़रलैंड के थे। अक्सर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिसे स्विस मनोवैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। तो हमारा आंसर होगा जीन पियाजे। ये कहाँ के थे? तो ये स्विट्ज़रलैंड के थे। जीन पियाजे जी के दिए गए सिद्धांत को पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। पियाजे के सिद्धांत को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे जी ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं, जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, अर्थात बच्चों का जैसे जैसे उम्र 1, 2, 3, 4 साल, 5, 6 साल ऐसे से बढ़ते जाता है तो वो खुद ही उनका मस्तिष्क डेवलप करता है। वो सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, वे बच्चे खुद करके सीखते हैं। इसलिए जीन पियाजे जी का यह भी मानना है कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये क्वेश्चंस भी अक्सर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसके अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? जीन पियाजे। जीन पियाजे का ही मानना था कि बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। इनके अनुसार विकास की जो अवस्था होती है वो 4 अवस्था होती है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारी अवस्थाओं को अच्छे से समझेंगे। किस अवस्था में कौन से गुण हमें बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर उस उम्र के बच्चे आपके घर में हो या आपके आसपास हो तो आप ज़रूर देखें कि वो गुण उस बच्चे में है या नहीं। अगर आप रियल एक्सपीरियंस से सीखने का प्रयास करेंगे तो आपकी सीखने की जो गति होगी वो काफ़ी तेज़ी बढ़ जाती है। तो चलिए इनके विकास के सिद्धांत को हम लोग सीखते हैं। इन्होंने विकास की अवस्थाओं को 4 अवस्था दी है। जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था दी है? 4 अवस्था बताई है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका उम्र है 0 से 2 साल। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी या सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप इन स्टेज के नाम अंग्रेजी में याद करें। हिंदी में क्या होता है, सबके नाम अलग अलग 1 से 2 नाम हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको एक ही नाम, आपके लिए इजी हो जाएगा और कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। मैं आपको हिंदी में इसके नाम बता दूंगी लेकिन आप इंग्लिश में ही याद रखें। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हिंदी में संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, जिसका उम्र 0 से 2 वर्ष होता है। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका उम्र है 2 से 7 साल। इसको हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका उम्र 7 से 11 वर्ष है और इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसका उम्र है 11 से 15 वर्ष, इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट की बता देती हूँ इसे याद रखने का। SPCF ये कीवर्ड है, इससे आप याद रख सकते हैं। S से सेंसरी, P से प्री ऑपरेशनल, C से कॉन्क्रीट, F से फॉर्मल। इस प्रकार अगर आप याद रखेंगे तो आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके चारों अवस्थाओं के गुण, उसकी क्वालिटीज़ हम सीखने का प्रयास करते हैं। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी उम्र 0 से 2 ईयर्स है और इसे हिंदी में संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं बच्चों के अंदर क्या गुण होता है। देखिए
ये संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये पहली अवस्था है जिसका 0 से 2 वर्ष में बच्चों में होती है। इसमें बच्चे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन आता है कि पियाजे की थ्योरी के अनुसार बच्चे कौन से स्टेज में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सेंसर मोटर स्टेज, संवेदीय पेशीय अवस्था। इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है। वस्तु अस्थायित्व का गुण का मतलब होता है कि अगर आप बच्चों को दिखा करके कोई फ़ोन, चाबी, कुछ भी छुपा के रख देंगे तो बच्चे क्या होता है, आसानी से ढूंढ लेते हैं। और इसमें बच्चा गामक क्रिया करता है। गामक क्रिया कौन कौन सा हो जाएगा? जैसे पकड़ना, चलना, खेलना, लिखना आदि। आप इन सारे गुणों को अच्छे से नोट डाउन ज़रूर करें। ये जितने भी क्वालिटी है इसी से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। जैसे यह संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है, ये ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है, इसमें बच्चा गामक क्रिया करता है। तो चलिए अब दूसरी अवस्था की बात करते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका उम्र है 2 से 7 साल। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसे हिंदी में कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, बच्चे जो है सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं समझ पाता है। अगर आप उसको सजीव और निर्जीव, अगर मान लीजिए बच्चे चल रहे हैं और चलते चलते गिर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, उस दीवार को ऐसे पीटते हैं। तो बच्चों को क्या लगता है कि बच्चे चुप हो जाते हैं। बच्चों को लगता है कि मुझे उसने मारा तो मम्मा या पापा उसको भी मार दिए, तो इसका मतलब बराबर। वो ये नहीं समझते हैं कि वो निर्जीव है, उसे चोट नहीं लग सकती है। तो ये गुण जो होता है वो इस उम्र के बच्चों में नहीं होता है। अपलटावी का गुण इसमें नहीं होता है। अपलटावी गुण का क्या होता है? अभाव होता है। तो अपलटावी गुण किसे कहते हैं? जैसे देखिए 4 + 6 बराबर कितना हो जाएगा? 10। इसी चीज़ को अगर 6 + 4 कर दे तो बच्चे ये नहीं बता पाते हैं। मतलब अगर हम किसी क्वेश्चन को, किसी मैथ्स को पलट के पूछे तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। इसमें इस गुण का अभाव होता है। सिंबॉलिक्स का प्रयोग करते हैं बच्चे। सिंबल का, अगर आप साइकिल बोलोगे तो बच्चे के मस्तिष्क में साइकिल का इमेज बनने लगता है। अगर आप समोसे बोलोगे तो बच्चों में समोसे का सिंबल बनने लगता है। इस अवस्था में बच्चों को लगता है जैसा मैं सोचता हूँ वैसी ही पूरी दुनिया सोचती है, अहम केंद्रित हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि बच्चे किस अवस्था में अहम केंद्रित हो जाते हैं, तो वो कौन सा है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। आप इसको अच्छे से याद ज़रूर करें। तर्क शक्ति में कमी होती है। बच्चा तर्क करने की जो शक्ति होती है उसमें उसका क्या होता है? कमी देखा जाता है। नेक्स्ट हम आएंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका उम्र है 7 से 11 वर्ष। तो चलिए इसकी क्वालिटीज़ को जानते हैं, इसके गुण। मैं आपको ये बताना चाहूँगी जो गुण प्री ऑपरेशनल में बच्चों में नहीं होता है वो धीरे धीरे आकर कॉन्क्रीट में उसका विकास हो जाता है। जैसे बच्चों में तर्क शक्ति का ज्ञान हो जाता है और पलटावी का गुण आ जाता है। बच्चे सजीव निर्जीव में अंतर करने लगते हैं। उसके बाद वस्तुओं को सजाना। वस्तुओं को सजाना मतलब होता है कि अगर आप बच्चों को कुछ खिलौने टॉयज़ दे देंगे तो वो बढ़ते घटते क्रम में पहले छोटा फिर बड़ा या फिर पहले बड़ा फिर छोटा छोटा ऐसे करके सजाने में, रखने में जो है सक्षम हो जाते हैं। वस्तुओं का वर्गीकरण कर लेते हैं। अगर आप बहुत सारे टॉयज़ या बहुत सारे जैसे बहुत सारे जानवर का या कुछ भी आप टॉयज़ अगर ऐसा दे दोगे तो बच्चे जो है क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं। उनमें ये गुण आ जाता है कि वर्गीकरण वस्तुओं का हम किस प्रकार करेंगे। अगर हम प्लस का साइन ही 10 दे दे, माइनस का साइन 5 दे दे और मल्टीप्लाई का 2 4 दे दे और सबको मिक्स करके बच्चों के सामने दे दे तो बच्चे एक साइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई सारे सिंबल को अलग अलग रखने में सक्षम हो जाता है। तो ये वाला गुण उसमें आ जाता है।
फोर्थ एंड लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका उम्र 11 से 15 वर्ष है। इसका हिंदी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये अवस्था सबसे क्या है, सर्वोच्च अवस्था है। अगर पूछा जाए कि जीन पियाजे जी की सबसे सर्वोच्च अवस्था कौन सी है, तो फॉर्मल स्टेज है। ये इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचता है, अमूर्त चिंतन करता है। इसमें निगमनात्मक तर्क करता है बच्चा जो है निगमनात्मक तर्क करना शुरू कर देता है। अगर हम निगमनात्मक तर्क की बात करें तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे किसी बच्चे को प्रकाश संश्लेषण पढ़ाना है तो कॉन्क्रीट में क्या होगा ना कि पहले मुझे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, फिर मैं थ्योरी रूल्स नियम को बताऊंगी। लेकिन अगर मैं फॉर्मल स्टेज में आऊँगी के बच्चों को पढ़ाऊंगी तो पहले मैं नियम बताऊंगी, अध्ययन इसके बाद उदाहरण की ओर जाऊंगी। तो ये है फॉर्मल स्टेज। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ये क्लास बिल्कुल पसंद आया होगा और आपको समझ ही आया होगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज होगी अगर आपकी, तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछें। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके MCQs प्रैक्टिस लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।